अभिवादन। आज हम एक ऐसी कहावत पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सब ने सुनी होगी, शायद इस्तेमाल भी की होगी। रात गई बात गई। हाँ बिल्कुल, बहुत आम है। सुनने में कितना आसान और सुकून देने वाला लगता है ना। लेकिन क्या हम सच में इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में उतार पाते हैं? यही तो सवाल है। बिल्कुल। आज की हमारी एक खास चर्चा लेट गो लिव पीसफुली नाम के एक लेख के कुछ विचारों पर आधारित है। अच्छा। ये लेख इसी सोच पर रोशनी डालता है कि कैसे गुजर चुकी बातों को पकड़ कर रखना हमारी शांति छीन लेता है। तो आज हम इसी लेख से मिले कुछ नुक्तों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम छोटी छोटी बातों को दिल से क्यों लगा लेते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। सही कहा। हमारा मकसद यही खोजना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली वो छोटी मोटी अनबन, वो कहासुनी जिसे हम अक्सर अगले दिन या कई बार तो हफ्तों तक खींचते चले जाते हैं, उसका हमारी मानसिक शांति पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि इस लेख में भी इशारा किया गया है, ये समझना जरूरी है कि बातों को जाने देने से असल में क्या हासिल होता है। और दिलचस्प बात यह है कि लेख में खास तौर पर परिवार के रिश्तों का जिक्र है। माता पिता और बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन, हाँ। यहाँ तक कि सास बहू के रिश्ते, ये वो करीबी रिश्ते हैं जहाँ ऐसी नोक झोंक ज्यादा होती भी है और ज्यादा असर भी डालती है शायद। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा होती हैं, जुड़ाव ज्यादा होता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि इन विचारों में हमारे लिए क्या सीखने को है। शुरुआत करते हैं उस आम अनुभव से जिसका सामना शायद हम सब ने कभी न कभी किया है। रात तो गुजर जाती है, पर बात दिल में कहीं अटक जाती है। इसे ही लेख एक तरह से रात गई पर बात रह गई वाली स्थिति कह रहा है। हाँ, सही पकड़ा। मतलब कल की कोई छोटी सी बहस, ऑफिस में हुई कोई हल्की सी नोकझोंक या घर में किसी बात पर हुआ मनमुटाव, जिसे लेख छोटे मोटे मनमुटाव कहता है। हाँ, वो अगले दिन सुबह की चाय के साथ फिर से जिंदा हो जाता है या फिर पूरे दिन मन में घूमता रहता है। हाँ। याद है कैसे कभी कभी दोस्तों में हुई हल्की सी बात पर भी हम कई दिन सोचते रहते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहता। लेख के अनुसार इसका सीधा और गहरा असर हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। अच्छा, शरीर पर भी? हाँ, एक अनदेखे बोझ की तरह है जिसे हम लगातार ढोते रहते हैं। सोचिए, अगर आप पीठ पर एक छोटा सा पत्थर भी लेकर लगातार चलते रहें तो कुछ देर बाद वो कितना भारी लगने लगेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही ये पुरानी बातें, ये मनमुटाव हमारे जहन पर बोझ डालते हैं। लेख इशारा करता है कि इससे तनाव बढ़ता है, चिड़चिड़ापन आता है, नींद पर असर पड़ सकता है। ओह। यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में धीरे धीरे कड़वाहट घुलने लगती है। हाँ। ये एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। तनाव से और तनाव पैदा होता है। और ये बोझ वक्त के साथ हल्का नहीं होता, बल्कि कई बार बढ़ता जाता है। सही। लेख में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी में शांति बनाए रखना वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। काम का प्रेशर, सेहत की चिंताएं, बच्चों के भविष्य की फिक्र, घर चलाने की जिम्मेदारियां, दुनिया भर के तनाव तो पहले से ही मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर हम रोज की इन छोटी छोटी बातों का बोझ भी इकट्ठा करते जाएंगे तो सोचिए मन की क्या हालत होगी। यहीं पर लेख एक बहुत जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठाता है। क्या? अगर हम आज की लड़ाई या अनबन को कल तक, परसों तक और फिर शायद सालों तक अपने अंदर जिंदा रखेंगे तो फिर हम असल में जिएंगे कब? खुश कब रहेंगे? हंसेंगे कब? जिंदगी तो इन्हीं छोटे छोटे पलों, हल्की फुल्की खुशियों और हंसी मजाक से बनती है। सही बात है। अगर मन में हर वक्त पुरानी बातों की गांठें पड़ी रहेंगी तो नई खुशी और ताजगी के लिए जगह कैसे बनेगी? ये सच में गौर करने वाली बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन बातों को पकड़कर रखते ही क्यों हैं? क्या वजह है कि जानते हुए भी कि हमें तकलीफ दे रही हैं, हम इन्हें छोड़ नहीं पाते? ये बड़ा सवाल है। लेख सीधे सीधे कारणों की कोई लिस्ट तो नहीं देता, लेकिन कुछ इशारे जरूर करता है। एक जगह कहा गया है कि शांति से जीने के लिए शायद हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने नजरिए में, अपने सिद्धांतों में। अच्छा। लेख में शब्द इस्तेमाल हुए हैं प्राइड, ईगो, एथिक्स और मॉरल्स। क्या यही वो चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? क्या ये हमारा अहंकार है, हमारी जिद है कि मैं सही थी या पहले वो माफी मांगे? इसकी काफी संभावना है। अक्सर हम अपनी बात को, अपने नजरिए को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि सामने वाले की स्थिति, उसकी भावनाएं या उसकी मजबूरी को देख ही नहीं पाते। हाँ।
कभी कभी तो बस इसलिए अड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि झुकना कमजोरी की निशानी है। यहीं पर लेख हमें याद दिलाता है कि इंसान अकेले नहीं रह सकता। हम सब एक समाज का हिस्सा हैं। इंसान एक सामाजिक जीव है। सही। हमारा समाज बनता है हमारे आसपास के लोगों से, परिवार, दोस्त, पड़ोसी, साथ काम करने वाले, और इन सबके साथ मिलजुल कर शांति से रहने के लिए लेख के अनुसार कभी कभी हमें अपनी तरफ से भी थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। शायद हमारा ये न झुक पाना, अपनी बात पर अड़े रहना या किसी को माफ न कर पाने की आदत ही वो वजह है जिससे हम बातों को कसकर पकड़ लेते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे कभी कभी हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हर कोई अपनी गाड़ी 1 इंच आगे बढ़ाने की कोशिश में पूरे रास्ते को ही जाम कर देता है। हाँ बिल्कुल। क्या उदाहरण दिया है। जबकि थोड़ा सा धैर्य और एक दूसरे को जगह देने से शायद सब आसानी से निकल जाए। रिश्तों में भी शायद ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जो प्राइड या ईगो की बात लेख में है वो शायद यही है, अपनी गाड़ी यानी अपनी बात को सबसे आगे रखने की चाहत, भले उससे रास्ता जाम हो जाए। इसके अलावा हो सकता है कि कभी-कभी हम इसलिए भी बातों को नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने अपनी बात छोड़ दी तो कहीं हम कमजोर ना समझ लिए जाएं। हाँ, ये भी एक पहलू है। या शायद पुरानी कोई चोट होती है जो हमें वर्तमान की छोटी बातों पर भी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देती है। लेख खुलकर इन मनोवैज्ञानिक गहराइयों में नहीं जाता, पर यह इशारे जरूर करता है कि वजह हमारे अंदर ही छिपी होती हैं। शायद अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त न कर पाना भी एक कारण हो सकता है। हम गुस्सा या नाराजगी तो महसूस करते हैं, पर उसे सही ढंग से सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते और वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। तो ये समझना कि हम बातों को क्यों पकड़ते हैं, चाहे वो अहंकार हो, झुकने में हिचक हो या अपनी भावनाओं को ठीक से न संभाल पाना हो, ये शायद पहला कदम है। हाँ बिल्कुल, जागरूकता पहला कदम है। लेकिन फिर अगला सवाल आता है, ठीक है हमने मान लिया कि आदत ठीक नहीं है, पर इसे बदले कैसे? समाधान क्या है? यहाँ पर लेख का मुख्य सुझाव बहुत सीधा और सरल लगता है। रात गई बात गई वाली सोच को सच में अपनाना। और सबसे जरूरी बात, उस पर अमल करना। अमल करना। हाँ, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, इसे अपने व्यवहार में लाना होगा। बेशक ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल हो सकता है, खासकर जब भावनाएं जुड़ी हों। हाँ बिल्कुल, कहना तो बहुत आसान है कि चलो भूल जाओ, पर जब किसी की बात चुप जाती है तो उसे भूलना मुश्किल होता है। इसीलिए लेख इसे आसान बनाने के लिए एक बड़ा ही प्यारा और रिलेटेबल उदाहरण देता है, हमारे बचपन का। अच्छा, बचपन का? हाँ, याद करें जब हम बच्चे थे और किसी खिलौने या टॉफी के लिए जमीन पर लेट जाते थे, रोते चिल्लाते थे, ऐसा लगता था कि बस वही चीज दुनिया में सबसे जरूरी है। हाँ, याद है। तब हमारे माँ बाप या घर के बड़े क्या करते थे? वो अक्सर हमारा ध्यान कहीं और लगा देते थे। अरे देखो चिड़िया, चलो बाहर घूमने चलें, ये गाना सुनो। हाँ, करते थे। और कमाल की बात यह है कि अक्सर हम वो खिलौने वाली बात भूल भी जाते थे। बचपन में जब हम किसी चीज को लेकर जिद करते थे, माँ बाप किसी और तरफ हमारा ध्यान भटका देते थे और हम भूल भी जाते थे। हमारा ध्यान बढ़ते ही वो जिद, वो गुस्सा, वो दुख जैसे हवा हो जाता था। हाँ, ये तो हर किसी ने अनुभव किया ही होगा या अपने घर के बच्चों के साथ देखा होगा। तो लेख ये कह रहा है कि बड़े होने के बाद भी हमें यही तरीका अपनाना चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है, पर लेख का मतलब ये नहीं कि हम बचकाने बन जाएं या गैर जिम्मेदार हो जाएं। अच्छा, मतलब ये है कि जैसे बच्चे लड़ने के थोड़ी देर बाद फिर से एक साथ खेलने लगते हैं, वो मन में गांठ बांधकर नहीं रखते। हाँ, ये तो है। उसी तरह हमें भी रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों को, हल्की फुल्की नोक झोंक को दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। वही बचपन का बचपना हमें बड़े होने के बाद भी अपने रोज के जीवन जीने में अप्लाई करना चाहिए। इसका मतलब है चेतना के साथ ये चुनाव करना कि इस बात को अब और ऊर्जा नहीं देनी है, इसे यहीं छोड़ना है। चेतना के साथ चुनाव करना। हाँ, जैसे बच्चे का ध्यान बढ़ जाता है, हमें शायद अपना ध्यान जानबूझकर किसी और ज्यादा सकारात्मक चीज पर लगाना सीखना होगा। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक कसरत हुई। हाँ। जैसे मान लीजिए पति पत्नी में सुबह किसी बात पर बहस हो गई। हाँ। तो अब ये फैसला करना कि शाम को घर लौटकर उस बात को फिर से नहीं उठाएंगे, बिल्कुल, बल्कि साथ बैठकर चाय पिएंगे या कोई और अच्छी बात करेंगे। ये मुश्किल तो होगा, पर शायद मुमकिन है। बिल्कुल। और इसका फायदा क्या होगा? लेख साफ कहता है, इससे हमारे दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलेगा। ऐसे ही हमारे दिल और दिमाग दोनों को शांति मिलेगी। सुकून, हाँ। जब मन में पुरानी कड़वी बातों का बोझ नहीं होगा तो वो हल्का महसूस करेगा। जरा सोचिए,
हम कितनी मानसिक ऊर्जा रोजाना पुरानी बातों को याद करने, उन्हें दोहराने और उन पर कुढ़ने में बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारी, हाँ। अगर ये ऊर्जा बच जाए तो हम उसे कहीं और किसी बेहतर काम में लगा सकते हैं। हमारा दिमाग भी ज्यादा शांत और केंद्रित रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है जिसका लेख में जिक्र है। हाँ, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर बात, हर झगड़ा, हर मसला रात गई बात गई कहकर भुलाया जा सकता है या भुला देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना न सिर्फ गलत बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, पर ये भी सच है कि हर झगड़े या मसले को भुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जिनको साथ लेकर नहीं चलना होता। बिल्कुल सही। ये संतुलन समझना बहुत जरूरी है। लेख स्पष्ट करता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां चुप रहना या भूल जाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि वहां हमें कदम उठाने की जरूरत होती है। जैसे कि खास तौर पर लेख जोर देता है उन स्थितियों पर जहां बात हमारे आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, या फिर हमारी सुरक्षा यानी लाइफ रिस्क की। अगर कोई लगातार हमारा अपमान कर रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है या किसी भी तरह का खतरा पैदा कर रहा है, तब तो वहां रात गई बात गई का सिद्धांत लागू नहीं होता। जहां भी सेल्फ रिस्पेक्ट या लाइफ रिस्क की बात आए, वहां हमको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। इन मामलों में आवाज उठाना, अपनी सीमाएं तय करना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना या रिश्ते से दूरी बनाना भी जरूरी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये फर्क करना सीखना होगा कि कौन सी बात रोजमर्रा की छोटी मोटी अनबन है जिसे जाने दिया जा सकता है, हाँ, और कौन सी बात हमारे आत्मसम्मान या सुरक्षा से जुड़ी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ये फर्क करना ही शायद असली चुनौती है। हाँ, और इसी रोजमर्रा की शांति को बनाए रखने के लिए, उन छोटी मोटी बातों से निपटने के लिए लेख कुछ व्यावहारिक कदम भी सुझाता है। अच्छा, क्या है वो? पहला तो वही है, अपने अहंकार या गर्व, प्राइड, ईगो को जरूरत के हिसाब से ढालना। हाँ, हमेशा मैं ही सही हूं वाली सोच से बाहर निकलना। ठीक है। दूसरा, जरूरत पड़ने पर थोड़ा झुकना सीखना। थोड़ा झुकना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने या शांति बनाए रखने के लिए समझदारी दिखाना है। और एक और बहुत काम की बात, बोलना कम और सुनना ज्यादा। बोलना कम और सुनना ज्यादा पड़ेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई बार झगड़े सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले की बात पूरी सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, बस अपने कहने की जल्दी में रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम ध्यान से सुने तो शायद सामने वाले का नजरिया समझ आ जाए और बात वहीं खत्म हो जाए। एकदम। और इसी से जुड़ा एक और नुक्ता जो शायद भारतीय परिवारों और समाज के संदर्भ में बहुत मायने रखता है, वो क्या? सुनकर अनसुना करना सीखना। सुन के अनसुना भी करना पड़ेगा। हाँ, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर ताने का जवाब देना, हर नुक्ताचीनी को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। कई बार, खासकर करीबी रिश्तों में जहां रोज का मिलना जुलना होता है, कुछ बातों को बस हवा में उड़ा देना ही शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ये एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। ये सीखने में वक्त लग सकता है, पर यह मानसिक शांति के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आज हमने इस जानी पहचानी कहावत रात गई बात गई के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश की। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये देखा कि कैसे रोज की छोटी छोटी बातों को जाने देना हमारे मन और शरीर पर पड़ने वाले बोझ को कम कर सकता है और हमारी जिंदगी में ज्यादा सुकून ला सकता है। हाँ, और साथ ही ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये सिद्धांत कहाँ लागू होता है, यानी रोज की मामूली नोकझोंक और अनबन में, और कहाँ हमें अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ा होना है। ये संतुलन साधना ही असली समझदारी है। बिल्कुल, कब झुकना है और कब नहीं, ये जानना जरूरी है। और इसी संतुलन पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। क्या सवाल है? सामाजिक तालमेल, पारिवारिक शांति और रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपनी सोच, अपने अहंकार और अपने व्यवहार में हम कितना बदलाव ला सकते हैं या लाना चाहिए। और वो कौन सी बारीक रेखा है, वो कौन सी सीमा है जहां हमें लगता है कि अब और झुकना या समझौता करना हमारे अपने आत्मसम्मान या हमारी मानसिक या शारीरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, पर इस पर विचार करना जरूरी है।